झारखंड में सुबह से ही कांग्रेस के 2 विधायकों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तिर्की जी। सर, छापेमारी तो सुबह से चल रही है, क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जो यहाँ पर देश के जो संवैधानिक जितने भी संस्थान हैं, ईडी की बात कहें, सीबीआई की बात कहें, एनआईए की बात कहें, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर भी, आदरणीय राहुल गांधी जी के पास भी हुआ, जिस तरह ईडी का कुछ दिन पहले सम्मन हुआ, उसको बुलाया गया, आदरणीय सोनिया गांधी जी के पास भी उसको भी बुलाया गया इस तरह से। और झारखंड प्रदेश में अब चूंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में है यहाँ पर, और सरकार यहाँ स्मूथली चल रही है, तो आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन को भी यहाँ पर सम्मन किया गया। आज कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक के घर में छापा हो रहा है। ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो राजनीतिक आपका प्रतिरोध लेके है पूरा। और इस तरह से आपका जितने हमारे जो यहाँ पर इस तरह करके आपका जितने संवैधानिक जो संस्थान है उसको बिल्कुल ही मैंने पंगु बना दिया गया, कमजोर कर दिया गया। बंधु जी, आपका ये कहना है कि कांग्रेस राज्य में दूसरी सबसे बड़ी एक पार्टी उभर रही है, इसलिए उसका डर है, इसलिए जो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थान हैं, वो प्रतिरोध ले रहे हैं। आज अगर देखे कहा जाए तो देश में सबसे भारतीय जनता पार्टी को कोई मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जो हालात, देश का जो हालात है, और जिस तरह से कांग्रेस का लोकप्रियता हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी का बढ़ रहा है, और यहाँ पर हेमंत सोरेन झुक नहीं रहा है इन लोगों के पर। हेमंत सोरेन पूरा इनको उनके ये में आ नहीं रहा है, उनके चंगुल में हेमंत सोरेन पूरा मुकाबला कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, उसमें है। तो इसलिए इस तरह का इनका एजेंसी को उपयोग करा के डराने का काम करा रहा है, धमकाने का काम कर रहा है। क्योंकि झारखंड में इनका सत्ता चला जाना बने इनको ये पच नहीं रहा है। और दूसरी बात ये बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री इतना 5 साल तक कैसे चलाएगा, ये भी इसको चिंता का सवाल हो रहा है इन लोगों को। और इसी के कारण क्या है कि लगातार सरकार को जब से डे 1 से जब भी सरकार बनी है, तो आप इन लोगों का आप देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। सरकार आज जाने वाली है, कल जाने वाली है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा महामहिम राज्यपाल के पास जो लिफाफा आया, वो लिफाफा अब तक खुला नहीं है, लेकिन कई तरह का इस पर आपका नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह एजेंसी का उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, एक तरफ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार यहाँ चल रही है, गठबंधन में सरकार है, तो इससे घबरा गई है। कई एक बंधु जी, एक ये भी सवाल है कि आप अपनी गवाही लगातार दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के घर पे उनको जो उन्होंने समन दिया था, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इतने साफ हैं, क्लीन हैं, तो किसी भी छापेमारी से या फिर समन से डरना क्यों है? उसे ओपनली होने दीजिए। मैडम, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे ही साथ क्या हुआ। हम जो इस यहाँ पर कन्विक्टेड हुए, 1 सप्ताह पहले जजमेंट आ गया था, और उसके बाद अभी उपचुनाव हुआ, तो उसके पहले भी हमारे घर में छापा मारा गया। मिला कहाँ? हम तो कहते रह गए कि भाई जो चीज भी आपको मिला है उसको आप ओपन कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम चाहे हेमंत सोरेन हो, जो कांग्रेस पार्टी, हमारे एमएलए, हम लोग डरने वाला नहीं है, ना डर रहे हैं। तो फिर सर वही स्वतंत्र संस्थानों का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसको होने दीजिए। आज क्या वो करे ना, लेकिन जो मिलता है उसको पब्लिक डोमेन में लाना होगा। दूसरी बात, क्या केवल कांग्रेस पार्टी और जेएमएम वालों को ही उसको दिखाई था? भारतीय जनता पार्टी दूध के धुले हुए हैं क्या? कितने दूसरे राज्य में आप देख लें, चाहे कर्नाटका का येदियुरप्पा की बात करें, आपका हिमाचल प्रदेश की बात कहें, और अन्य जगह में देखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले, उनके पास क्यों नहीं छापा होता है? रघुवर दास के समय जितना घोटाला हुआ था, जितना गड़बड़ी हुई थी, उसकी भी जांच होना चाहिए। उनके समय में कई एक बड़े बड़े पदाधिकारी लोग थे, उनकी जांच क्यों नहीं होता? उनके पास भी सम्मन जाना चाहिए। लेकिन आज क्यों, पहले क्यों नहीं, और अभी क्यों इस परिस्थिति में आज हमारे कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए के घर में आप छापा मार रहे हो?
तो ये साफ जाहिर लग रहा है पूरा, ऐसे इनको कुछ मिलने वाला यहाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना कब्र खोद चुकी है। भले 10-12 एमएलए ये लोग आ जाएं, लेकिन दोबारा इस राज में इनको सत्ता हासिल कभी होने जाने नहीं जा रहा है। इसलिए कि इस राज की जनता पूरा समझ चुकी है कि किस तरह से यहाँ पर जानबूझ करके चुनी हुई सरकार, जनादेश वाली सरकार के साथ में जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने एजेंसी को से करवा रही है, ये यहाँ राज की जनता जान गई है और आने वाले दिन में मुकाबला करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जी, तो देखिए बंधु तिर्की जी को आपने सुना, साफ तौर पर उनका जो सवाल है वो टाइमिंग को लेकर भी है कि आखिर आज ही ऐसा क्यों। साथ ही दावा वो ये भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई छापा अगर होता है तो वो आखिर उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जाता। अब जो छापा हुआ है, जो सभी चीजें बरामद होती हैं, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर उनके घरों में क्यों छापे नहीं होते, क्यों उन्हें समन नहीं भेजा जाता। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, झारखंड।